हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और दिग्गज शेयर, लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड। ये कंपनी मेन जो इसका बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है वो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो प्रीवियस वन डे का चार्ट जो रिटर्न दिया 1.568 के आसपास। अगर हम 5 डेज़ का देखते हैं तो 0.5 के आसपास, 1 मंथ का देखते हैं तो -3, 6 मंथ का देखते हैं तो +3 का रिटर्न दिया है। अगर हम अभी इस साल का बात करते हैं तो जनवरी से लेकर सितंबर तक का तो -4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 61% का रिटर्न है। ये जो गैप डाउन है, ये जो आपको पता ही होगा कोरोना के टाइम का है। उस टाइम कोई भी लॉकडाउन होने के कारण कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट काम नहीं करता था, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ मूवमेंट था वो सब बंद था। इस वजह से यहाँ पे एक ड्रास्टिक डिक्रीमेंट आया शेयर के बाद। लेकिन फिर से जब अनलॉक हुआ पूरा, देखिए सिर्फ दोस्तों, फिर से शेयर ने अपना पिकअप पॉइंट पकड़ा। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न थोड़ा अप एंड डाउन क्यों रहता है दोस्तों, कि ये डिपेंड करता है इसका थोड़ा कि कितना प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने को वर्क ऑर्डर इनको मिलता है। ये इंडिया के अलावा बाहर भी, फॉरेन्स में भी ये इसको वर्क ऑर्डर मिलते हैं। देखा जाए तो वैसे तो अच्छा शेयर है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी के रूप में आता है। 2.60 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट थोड़ा हम कह सकते हैं कि सेफ पैसा तो आपका बना बना कर देगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां जनरली डिपेंड करती है अपनी मेन जो उनको वर्क ऑर्डर जो होता है उस पर। लेकिन ये इस कंपनी का क्या है, डाइवर्सिफिकेशंस और ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका जो मतलब जो काम करने का जो तरीका है, और को अलग अलग सेगमेंट्स है, गैस, पावर प्लांट्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, न्यू बिल्डिंग्स वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट इनको मिलता रहता है, पूरे इंडिया से नहीं तो कहीं आउटसाइड से भी मिलता रहता है। तो बट कभी कभी थोड़ा रहता है, तो इसलिए अप एंड डाउन चलता रहता है। अभी हम इसका थोड़ा सा कंपनी के जो मेन वेबसाइट है उस पर चल के देखते हैं कि इसका जो उनके क्या शो करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम डिस्कशन करें और इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं तो ट्रेवलिंग, एलटीआई, टेक्नोलॉजी सर्विस में भी थोड़ा ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आईडीपीएल जो बड़े बड़े हाईवेज़ का प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट्स का भी इसके वर्क करती है। फाइनेंस भी का भी प्रोवाइड करती है। रियलिटी मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हाउस वगैरह होते हैं उसमें भी करता है ये। मतलब कंस्ट्रक्शन जो हमारा जो अभी वर्ल्ड का फेमस सबसे बड़ा जो टालेस्ट जो केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बना हुआ है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी लाजवाब इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। कभी आप भी आकर देखिए तो आपको पता लगेगा कि एलएनटी का जो काम है वो कितना शार्प और कितना इंजीनियरिंग, कितनी टेक्नोलॉजी, कितना गजब की ये जो सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा इन्होंने बनाई है। इसके अलावा और भी सेक्टर हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स में भी इनका प्रोजेक्ट, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पावर जो बड़े बड़े पावर स्टेशन लगाती है कोई भी कंपनी हो, भले ही एनटीपीसी हो, कोल इंडिया हो, मतलब या फिर पावर ग्रिड हो, मतलब जो भी बड़े बड़े स्टेशन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो ये हर तरह की इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इनको प्रोवाइड करती है। मिनरल्स एंड मेटल्स के अंदर भी इसका एक बादशाह है। हैवी इंजीनियरिंग्स, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो भी ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर में भी इसका बिजनेस है। डिफेंस में भी जो इक्विपमेंट, डिफेंस से जो डिफेंस मिनिस्ट्री से जो भी ऑर्डर मिलता है या फिर जो भी इनको वर्क ऑर्डर मिलता है उसमें भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा शिप बिल्डिंग्स वगैरह में भी, मतलब बड़े बड़े शिप वगैरह ये सब जहाज बनाना, इसका भी इसका काम है। कंस्ट्रक्शंस, रोड वगैरह ये बनाने का, मशीनरी, उससे रिलेटेड मशीन भी प्रोवाइड करने का काम करती है। ये इस तरह की वाल्व सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मतलब आप देखो कितना इसका टेक्नोलॉजी सर्विस में भी इसका कितना इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं से इसको मतलब बिजनेस मिलता रहता है। तो कंपनी को हम बोल सकते हैं कि जो इसकी जो पहुंच है, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो पहुंच है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन काम करती है, और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं से इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं दोस्तों, कहने का मतलब ये है। तो आपके इसमें शेयर में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको डिसीजन करना है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग करना है। आजकल गूगल पे कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हैं, या भी जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह लेकर ही, या किसी के कहने पर, सिर्फ कहने पर या किसी पे ऐड देख कर ही आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि मतलब इसका जो रेवेन्यू आता है वो किस किस तरीके से इसका रेवेन्यू आता है, मैंने बोला था दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सेगमेंट है इसमें इसका मेन फोकस है। मतलब कि हाईवे, हैवी जो बड़े बड़े
इक्विपमेंट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन वर्क, हैवी इंजीनियरिंग, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े बड़े वाटर डैम्स, स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट्स, ये सब जो मतलब इनका कंस्ट्रक्शन से जो रेवेन्यू आता है, अप्रोक्सीमेट जो रेवेन्यू आता है उसका 45% इस सेगमेंट से आता है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में देखते हैं तो लगभग 12% का इसको रेवेन्यू आता है। और पावर सेगमेंट में जैसे कि पावर स्टेशन, थर्मल कोल बेस्ड पावर जनरेशन वगैरह शटअप करके देना किसी भी कंपनी से, एनटीपीसी से उनको ऑर्डर मिला हो या किसी और कंपनी से ऑर्डर मिला हो, उनको पूरा एक सेटअप करके देना, उससे लगभग 2% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। डिफेंस सेक्टर से भी लगभग 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। डिफेंस में भी ये मतलब डिफेंस जो अपने मिनिस्ट्री से जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट देना या फिर उनके मेंटेनेंस देना, उस तरह से प्रोजेक्ट करती है, तो इसका भी लगभग 2% के आसपास रेवेन्यू आता है। हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट, इससे लगभग 2% का इससे भी रेवेन्यू आता है। अदर्स जो सर्विस है, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग वगैरह, ये सब इनसे भी लगभग 4% के आसपास रेवेन्यू आता है। बिजनेस सर्विस में भी, इन्फोटेक सर्विस में भी 19% के रेवेन्यू के आसपास जो ये इनके साथ टाई अप है, एल&टी, माइंडट्री वगैरह। फाइनेंस से 10%, ये सब। तो अब इसका अगर हम देखते हैं कि मतलब शेयर की पैटर्न जो मतलब किस प्रकार से शेयरिंग होल्डिंग है, वो अगर हम देखते हैं तो अगर इसका फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन डीपली एनालिसिस के 2,59,637 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम 52 वीक लोग देखते हैं, मतलब 52 वीक में सबसे कम उसका स्टॉक्स जो प्राइस गया वो 1456 गया। उसके अगर 52 वीक हाई का देखते हैं तो 2079 का हाइक पर गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका देखा जाए तो 10.3 के आसपास, % के आसपास है। फेस वैल्यू 2 है दोस्तों। सेल्स भी इसका अच्छा है। और हम थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं, मतलब कैसे कह सकते हैं कि इसके जो पीयर्स, जो मतलब इसके जो कंपीटिटर्स हैं, उनको हम बोल सकते हैं। तो कौन कौन है इसके जो मेन है? GMR, राइट्स, रिलायंस इंफ्रा, इंजीनियरिंग इंडिया, टेक्नो एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मतलब ये भी इसके एक पीयर्स के रूप में देखा जाता है। सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, जून 2019 के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ 29,636 करोड़ का, अगर वही चीज़ आज देखते हैं तो बढ़ के 35,853, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ी है, डिक्रीज नहीं हुआ है। क्योंकि बढ़ने का एक ही रीज़न है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट में काम किया है, तो अदर सेगमेंट में भी काम करती है। इसलिए ये जो मैंने आपका रेवेन्यू का जो इनका देखा कि कैसे कैसे आता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होता रहता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कभी हो सकता है कि पावर से बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब 2% जो रेवेन्यू शेयर था वो 10% पहुँचे, तो ऐसे चलता रहता है। नेट प्रॉफिट देखिए, अगर नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 2019 में जो जून का जो क्वार्टर था उसमें इन्होंने शो किया 1810 करोड़ का। अगर अब आज की बात करें तो 400 करोड़ ज़्यादा ही है, मतलब घटा नहीं है। भले ही प्रोजेक्ट थोड़ा देखो, प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कैसे प्रोजेक्ट है, तो मार्च वाले क्वार्टर में इनको थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है थोड़ा ये। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ के देखिए, सेल्स ग्रोथ 10 साल में अप्रोक्सीमेट ग्रोथ ही रहा है इसका। प्रॉफिट भी देखिए, प्रॉफिट भी अच्छा है, ठीक है, 6% के आसपास। CAGR देखते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के आसपास है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो FIIs का देखिए 19% था सितंबर के आसपास, और आज देखिए 21%, 21.09, यानी कि FIIs ने भी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। थोड़ा कम तो इसलिए किया क्योंकि अभी थोड़ा ये इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो थोड़ा इसके अगेंस्ट में। लेकिन DIIs ने अपना शेयर जो है परसेंटेज जो है होल्डिंग वो बढ़ाई है। गवर्नमेंट का भी 0.23% के आसपास इसका होल्डिंग है। अगर पब्लिक का देखा जाए तो 44% के आसपास है। इसमें अच्छा खासा पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस कंपनी के, तो मतलब इतने सारे अगर बिजनेस में ये वर्क करती है, इस वजह से क्या है, इसको कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट मिलता ही रहता है, कहीं ना कहीं से बिड मिलती रहती है। क्योंकि इंडिया में आने वाले टाइम में कि कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं उनका बहुत ज़्यादा चलने वाला है। मार्केट कैप या शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको ऑर्डर मिलेगा, वर्क ऑर्डर मिलेगा तो नेचुरल बात है, शेयर कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और शेयर की प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इसी प्रकार सीमेंट के जो सेक्टर है उसमें भी आप हम एनालिसिस करेंगे, सीमेंट सेक्टर में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अगर कहीं भी होता है, XYZ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, तो मतलब रियलिटी स्टेट हो या फिर रोड के हो या फिर मेंटेनेंस का हो, बिल्डिंग तोड़ के नए रिन्यूएट करना, या नए नए स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है रेलवे स्टेशन को रिन्यूएट करना, तो वहाँ पे भी सीमेंट, तो हम सीमेंट के भी बारे में डिस्कस करेंगे किसी दिन। सीमेंट
सीमेंट का सेक्टर के बारे में भी। फिर से हम अगर इसके हम चार्ट पैटर्न पे देखते हैं दोस्तों, तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब अप एंड डाउन हुआ है, ऑब्वियस की बात है, लेकिन शेयर को होल्डर्स को इसने पैसे बनाकर ही दिया है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बना के दिया है, पैसा बना के ज़रूर दिया है दोस्तों। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया LNT के बारे में। अगर किसी और शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको कौन सा शेयर थोड़ा डिस्कस करना है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।